नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार में 70 साल बाद भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। 20 अगस्त से बिहार के कई इलाकों में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार और विभाग की ओर से कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिनसे लोगों को अवगत कराया जा रहा है। काफी सारे लोगों ने इस बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा भी ली है और इसके तहत वो अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए जरूरी कागजात जुटा भी रहे हैं। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जानकारी के अभाव में खामोश बैठे हैं। कशिश न्यूज आज उन लोगों के लिए जमीन से जुड़ी कई सारी जानकारी साझा करने जा रहा है। यकीन मानिए, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो फिर आपको भी अपने दादा परदादा की जमीन अपने नाम कराने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दरअसल बिहार सरकार ने जमीन के सर्वे को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है, जिसका पालन प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा और उन नियमों का पालन नहीं करने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस सर्वे के दौरान जमीन मालिकों को यह दिखाना पड़ेगा कि यह उनकी ही जमीन है और इसके लिए कई जरूरी दस्तावेज भी सर्वे अधिकारियों के सामने पेश करने पड़ेंगे। जमीन मालिकों को अपनी जमीन की रसीद, जमीन का नक्शा, जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े पेपर सहित कई तरह के दस्तावेज भी दिखाने पड़ेंगे। अगर जमीन दादा परदादा या पिता की है और उनका निधन हो चुका है तो इस परिस्थिति में जमीन पर दावेदारी ठोक रहे व्यक्ति को मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, जमीन की ओरिजिनल कॉपी, अदालत का आदेश और अन्य जरूरी पेपर्स दिखाने पड़ सकते हैं। इन दस्तावेजों को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से भी निकलवा सकते हैं। अब चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि जमीन सर्वे के लिए किन किन कागजातों को रखना अनिवार्य है। सबसे पहला, जमीन की अप टू डेट रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, जमीन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र, मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी, खतियान की नकल, अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की ओरिजिनल कॉपी, आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का यानी कि मृतक का वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, जिससे यह पता चल सके कि आप ही सही वारिस हैं, आवेदनकर्ता के आधार पर कार्ड की फोटोकॉपी, आवेदनकर्ता के वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, नक्शा और डिक्लेरेशन पत्र का सैंपल, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। वहीं जिले में लगे शिविर में जाकर ऑफलाइन भी ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। आवेदन के रूप में फॉर्म भरने पर इन कागजातों को अटैच करना होगा। जमीन सर्वे को लेकर कई मिथ भी हैं कि आपकी जमीन सरकार छीन लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जमीन छीनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें कोई झोल झाल भी नहीं होगा, बल्कि जो झोल झाल पहले से था वह इस सब को खत्म करने की प्रक्रिया है। यह इसलिए किया जा रहा है कि जमीन जिसकी भी है उसी की बनकर है। इसका उद्देश्य है कि जमीन सही व्यक्ति के पास चली जाए और इसके साथ ही जमीन विवाद के सारे मसले भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि जमीन मालिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि उनकी जमीन का सही तरीके से सर्वेक्षण हो सके और किसी भी गलती से बचा जा सके। राजस्व विभाग ने लोगों से अपील की है कि सर्वे के दौरान जमीन मालिक पूरी तरह सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी जमीन सर्वेक्षण में सही तरीके से दर्ज हो। हालांकि यदि सर्वेक्षण में कोई गलती हो जाती है तो रैयतों के पास गजट प्रकाशन से पहले 3 बार आपत्ति दर्ज करने का अवसर है। इन अवसरों का उपयोग कर वे अपनी जमीन से संबंधित गलतियों को सुधरवा सकते हैं, लेकिन एक बार अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद सुधार की संभावना काफी कम हो जाती है। यकीन मानिए, जो जमीन आपकी है वह आपकी ही रहेगी। इस सर्वे से सरकार का एक ही मकसद है कि सभी लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाए और जमीन से संबंधित विवादों को सुलझाया जा सके। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।